सभी साथियों का एक बार फिर से CMPC चैनल पर स्वागत, अभिनंदन। एक क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 1, इफ A, B, C all are greater than 0 are pth, qth and rth terms of a GP respectively, then the value of the determinant log A, B, C PQR11 is equal to। आपके पास ऑप्शन दे रखे हैं। क्वेश्चन जो दे रखा है, ये क्वेश्चन पिछली RPSC की परीक्षाओं में कितनी बार रिपीट हुआ है। ये क्वेश्चन दिखने में बहुत ज़्यादा लेंदी लगता है, पर वास्तव में है नहीं। हमें लगता है कि बहुत देर लग जाएगी, और हम इसमें क्या करते हैं कि सोल्व करने के लिए जैसे यहाँ या तो हम इसका विस्तार कर लेते हैं डिटर्मिनेंट्स का, जो कि बिल्कुल ही रॉन्ग है। हमें अगर कंपटीशन का एग्ज़ाम में अगर शामिल हो रहे हैं और वहाँ अगर इस तरीके के क्वेश्चन आते हैं तो वहाँ तो आपको चंद सेकंड के अंदर इसको पूरा करना होता है, लेकिन हम इसको पूरा विस्तार करने बैठते हैं तो बहुत टाइम लगा देगा। आ जाएगा उससे भी आंसर, लेकिन बहुत देर लग जाएगी और बीच में गलती की संभावना भी रहती है। आपको पता ही है, ये मैथ्स है, 1 1 1 है, तो आप इसमें कुछ ऑपरेशन करके R1 - R2 R - R3 करके भी कर सकते हैं। लेकिन इससे भी अगर बेटर करना है तो आपको बिल्कुल मैं इजी तरीका बताता हूँ। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और ऐसे अक्सर क्वेश्चन मैंने आपको अलग से बना के भेजे वीडियो। वैसे में जो पूरा जो अपने बड़ा जो वीडियो है पूरे कंटेंट का, उसका वीडियो मैं अलग से भेज रहा हूँ, आपको अलग लेक्चर दे रहा हूँ। ये केवल एक तरह से किसी ने पूछे हुए क्वेश्चन है, क्योंकि जो साथी क्वेश्चन पूछते हैं अलग से, ठीक है ना, जो अपने चैनल से जुड़े हुए हैं, तो उनकी हेल्प मिल जाए तो उनको भी बता दिया जाए, और कोई भी देखना चाहे तो उसको पूरा फ़ायदा मिल जाए। इसलिए आपको केवल बिल्कुल निःशुल्क, आपको मालूम है कि ये चैनल बिल्कुल निःशुल्क है, आपको कहीं कोई पे नहीं करना है, बिल्कुल फ्री में आपको चैनल से जुड़ना है, और चैनल से जुड़ने के बाद फ्री में क्लासेस मिल जाएगी आपको। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना। यहाँ दे रखा है, उस सबसे अपन चलेंगे। ये कह रहा है कि A, B, C आर पीथ, क्यूथ एंड आर्थ टर्म ऑफ जीपी। हम एक काम करते हैं कि जो जीपी के एक जीपी ले लेते हैं, सपोज 2, 4, 8, 16 एंड सो ऑन। हमारे पास केवल 3 ही दे रखे हैं, तो हम एक काम करते हैं कि इसके अंदर पीथ हम एक काम करें, क्योंकि आपको मालूम है कि एनवा पद ज्ञात करने का जो सूत्र होता है n = a r पावर n-1। ठीक है, अब हम इसके बेस पे ये कह रहा है कि पीथ टर्म क्या है, a, यानी कि आपके AP = 2 है, जिसको आपने क्या लिया, a। ठीक है, फिर क्यूथ टर्म, तो ये AQ = क्या हो गया, 4। ठीक है, ये भी हो गया। और आर्थ टर्म वो 8 मान लेते हैं अपन, जीपी में होनी चाहिए, ये आपके C हो गया। ठीक है ना, मतलब पीवा पद आपके A यानी कि 2 मान लिया, क्यूवा पद आपने B मान लिया, B दे दिया, जो C अपन जो अपने 4 है, और ये C हो जाएगा 8। हमारे पास सारी चीज़ें आ चुकी, बस अब आप इसके अंदर वैल्यू पुट कर लें, तो ये आपके अंदर क्या हो जाएगा, P। अच्छा, P क्या है, P बराबर पहला पद, Q बराबर दूसरा पद, और R बराबर तीसरा पद। अब क्या बचा, अब तो इसके अंदर वैल्यू पुट करनी है, तो आप यह वैल्यू पुट कर लें। क्या बन जाएगा, यह log ऑफ A यानी कि 2, log ऑफ 4, log ऑफ 8, ये 1 2 3 1 1 1, ये तो एज इट इज है, ये आपके डिटर्मिनेंट हो जाएगा। अब आपको मालूम है कि जो लोग क्या अक्सर आप साथी लोग पूछते हैं कि लोग के जो इम्पोर्टेंट फॉर्मूले हैं वो आप ज़रूर बता दिया करें। तो जैसे सबसे पहले जो पहला फॉर्मूला लोग का याद रखना है वो है log m × n, और ये होता है log m + log n। दूसरा है जो ज़रूरी अपने को याद रखने हैं, वो दूसरा है m/n, और ये हो जाएगा log m - log n। और तीसरा फॉर्मूला है log m पावर n = n log
एम। 3 फॉर्मूले तो आप में हमेशा ही याद रहने चाहिए। एक चौथा फॉर्मूला और है, वो है लॉग ऑफ, इसको जैसे मान लो आपने a/b लिखा, लॉग जैसे लिखा नहीं है, लॉग a और बेस b, तो इसको लिखने का तरीका है log a अपॉन log b, और बेस आप दोनों में कुछ भी सेम कर दें। ये 4 फॉर्मूले आपके अक्सर काम आते हैं log के, जो आपको ध्यान में रखने हैं, ठीक है। तो अब इसके अंदर हमें सोल्व करना है। मैं इसको क्या करता हूँ, ये जो है इक्वल log 2 एज इट इज, log 4, ये वाला फॉर्मूला इसके अंदर काम आ रहा है। कैसे, देख लीजिए कि log 4 इक्वल टू log 2 पावर 2, तो ये 2 log 2, थर्ड वाला इसके अंदर काम आ गया। तो ऐसे ही आप log 8 को लिखेंगे, तो ये log 2 पावर 3, यानी कि ये आगे क्या आ जाएगा, 3 आगे आ जाएगा यहाँ पे, और log 2 बन जाएगा। बस ये वैल्यू आप इसके अंदर पुट कर लें। तो log 4 को मैं क्या लिख दूँ, 2 log 2, और ये 3 log 2, यहाँ 1 2 3 1 1 1, ये आपकी डिटर्मिनेंट हो गई। अब आपको इसको सोल्व करना है। आप इसमें से क्या करेंगे, ये log बाहर ले लें, कुछ नहीं है, तो ये log 2 बाहर ले आ, तो ये आपके यहाँ क्या बच गया, 1 2 3, और ये C2 जो है आपका वो ऑलरेडी 1 2 3 है, 1 1 1 इक्वल टू 0। ये आपके आंसर है, ठीक है। तो दूसरा वाला ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। मैंने डायरेक्ट लिख दिया है 0। पता चला कैसे हो गया, सारणिक के गुणधर्म पता होने चाहिए। 2 कॉलम बराबर है इसके अंदर, देख लीजिए C1 बराबर C2, यानी 2 कॉलम बराबर हो, कोई से भी 2 कॉलम बराबर हो तो उस सारणिक का मान बराबर होता है, या फिर कोई से भी 2 रो बराबर हो, ठीक है ना, तो भी उस सारणिक का मान 0 हो जाता है। तो ये देख लीजिए आपके 0 आंसर आ गया। अब आप बताएं इसमें क्या देर लगेगी इस क्वेश्चन को सोल्व करने में, है ना बिल्कुल इजी। तो ये शॉर्ट ट्रिक है, आपको पूरा इसको सोल्व करने नहीं बैठना है। मुझे पूरा विश्वास है कि आपको ये पूरा का पूरा पैटर्न बहुत अच्छा लगा होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो आप इस वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और नेक्स्ट वीडियो मिलने तक आप खुश रहें, मज़े करें और पढ़ते रहें।